हम चाहते हैं कि ये जो इसका प्रारूप बने वो प्रारूप बेहतर तरीके से बने और इसे बनाने वाला और कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज। ये जो 27% से घटाकर 14% किया गया था सर, ये करने वाले सूत्रधार जो थे यही आजसू पार्टी के जो सुप्रीमो सुदेश जी थे। परंतु हाँ, हम अपनी शुभकामना देते हैं हेमंत जी को कि आप बेहतर काम करें। ये सरकार गिरने गिराने वाली जो चिंता है, डर है कि कब लिफाफा खुलेगा नहीं खुलेगा, उनकी सदस्यता चली जाएगी। हेमंत सरकार की कैबिनेट ने 1932 आधारित स्थानीय नीति को जो है कैबिनेट से मंजूरी दे दी है, मगर जो सबसे पहले पार्टी में ही रहते हुए सरकार को आईना दिखाने का काम किया था वह पार्टी के ही पूर्व विधायक अमित महतो जी थे। लगातार उन्होंने सरकार को आईना दिखाने का काम किया और अंततः जब सरकार इनकी बातों पर अमल नहीं की उस वक्त, तो सिल्ली के दोनों पूर्व विधायक सीमा महतो और अमित महतो ने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया। अब लगभग लड़ाई जो है सफल नज़र होते हुए आ रही है, तो हम उन्हीं से जानेंगे कि कैसा इस वक्त उनको लग रहा है और आगे उनकी रणनीति क्या होगी। सर, पार्टी में ही रहते हुए लगातार आप जो है सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे थे, अब वो पूर्ण होते दिख रहा है, क्या अमित महतो फिर से उस पार्टी में जाएंगे? सर, सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे हेमंत जी और पूरी टीम को, जिसके बदौलत 14 सितंबर को कैबिनेट में 1932 के खतियान पर मुहर लगी। सर, स्थानीयता का आधार बनाने का एक फैसला लिया गया, तो हम चाहेंगे ये बेहतर तरीके से धरातल पर उतरे, इम्प्लीमेंट बेहतर तरीके से हो, कहीं कोई पचड़ा में फंसे नहीं। हालांकि नवीं अनुसूची के अंतर्गत लाया गया है और इस नवीं अनुसूची में यह होता है कि राज्य सरकार के किसी फैसले को कोई न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता है, तो ये अलग मसला है सर। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो इसका प्रारूप बने वो प्रारूप बेहतर तरीके से बने और इसे बनाने वाला और कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो, ताकि किसी को किसी से कोई गिला शिकवा नहीं हो और कहीं पर भी ये मामला आने वाले दिनों में भी कहीं फंसे नहीं। तो इसलिए हमारा ये आग्रह होगा, आपके माध्यम से हम हेमंत जी और पूरी टीम को कहना चाहेंगे कि बेहतर प्रारूप बने ताकि किसी को तकलीफ नहीं हो, और बेहतर प्रारूप बस इसी खतियान के आधार पर ही, 1932 के खतियान के आधार पर। और हमारा ये मानना है सर, जैसे मधु कोड़ा जी का तकलीफ जो है, तो हम चाहेंगे जैसे कोल्हान में 32 के बाद का है सर्वे, तो जहाँ पर सर जब सर्वे हुए हैं, ठीक है 32 को हम आधार मानते हैं, परंतु बहुत सारी जगहों पर सर आगे या फिर बाद में हुए हैं, तो उन्हें भी आधार माना जाए। और फिर जहाँ मान लीजिए 3-4 हज़ार लोगों के बीच में 1-2 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कि भूमिहीन हैं, तो वहाँ की ग्राम सभा डिसाइड करेगी। तो बेहतर तरीके से खतियान को आधार मानते हुए, 32 को आधार मानते हुए नियोजन नीति भी बनाई जाए, तभी तो हमारी जो चाहत है वो पूरी होंगी। हमारी चाहत क्या है सर, इन 22 वर्षों में हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार नसीब नहीं हुआ, और वर्तमान समय में आज यदि सरकार इस पर पहल कर रही है तो सिर्फ पहचान नहीं होनी चाहिए, रोज़गार की बात होनी चाहिए। और रोज़गार हम तो चाहेंगे कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग में नौकरियां सुरक्षित की जाएं। 80-85%, पहले तो सर हम 100% की बात करते थे, परंतु हमें ये लगता है कि जिस तरीके से दूसरे स्टेट में पॉलिसी बनाई गई है, ठीक उसी तरीके से हमारे यहाँ भी 80-85% की बात हो, और 10%, 15% ये जो है भारत के निवासी उनके लिए बात हो। तो सर हम चाहते हैं, साथ साथ मेरा मानना है, यहाँ के तमाम लोगों का मानना है कि बेहतर तरीके से ये नीतियाँ, स्थानीय नीति और नियोजन नीति खतियान आधारित धरातल पर उतरे। इस बात की खुशी हमें है सर। और आपने कहा कि घर वापसी या फिर जेएमएम में वापसी की बात, तो सर ऐसी कोई बात नहीं है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी हमारी नहीं हो रही है, नहीं मैं चाहता हूँ। सरकार के ही एक मंत्री है जगन्नाथ महतो, वो यह कहते हैं कि जिनकी खतियान के नाम से दुकान चलती थी वो दुकान अब बंद हो गई है। आपकी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं एक मांग लेकर चली थी, खतियान की मांग,
तो अब आप लोग का आगे का निर्णय क्या होगा, आगे का रणनीति क्या होगा? सर सबसे पहले बता दें कि हमारे अगर किसी कर्तव्य को जो कि हमारे राज्य हित में है और हम राज्य हित की बात कर रहे हैं, उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई को अगर कोई व्यक्ति दुकान का नाम देता रहा है, दुकानदारी की नाम देता है, तो सर ये हम समझते हैं कि तकलीफ देह है और चिंताजनक है। इस तरीके की बयानबाजी किसी मंत्री को शोभा नहीं देती है। हाँ, धन्यवाद हम उन्हें भी देते हैं क्योंकि वो पहले गाड़ी का नंबर रखते थे, अपने मोबाइल का नंबर 1932 रखते थे, और हम उनको कहते थे कि सिर्फ गाड़ी का नंबर, मोबाइल का नंबर 32 रख लीजिए तो काम नहीं चलेगा, लागू करनी होगी क्योंकि ये आपकी सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। आज सर कहीं ना कहीं उनका भी योगदान है, इसलिए हम उन्हें भी बधाई देते हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। तो ऐसी बातें उन्हें शोभा नहीं देती है। विपक्ष में जो बैठी हुई पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आसू हो, वो चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ भी कहने से वो बचते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि उनका भी मांग था, उन्होंने इस मुद्दे पर सदन भी घेरा था, मगर इस मुद्दे पर वो खुलकर आ नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। सर भारतीय जनता पार्टी चूँकि ये नेशनल पार्टी है, ये कभी चाहेगी नहीं, लेकिन ये जो आजसू वाली जो है पार्टी, आजसू पार्टी, तो उनका सर क्या चरित्र है आप तो देखे होंगे कि ये 32 की बात करते थे, 85 बनाते थे, 85 बनाकर फिर 32 की बात करने लगे। तो इसीलिए सर, और फिर अभी इनका कहना था कि हम 81 विधानसभा से हमारे 81 दिनों का कार्यक्रम, राजभवन में मार्च का कार्यक्रम होगा, हमारे कार्यकर्ता घेरेंगे। तो सर अब उनके सामने मुद्दा बचा नहीं। दूसरी बात है, ये कहते थे कि हम 27% आरक्षण, सर आपको बता दें ये जो 27% से घटाकर 14% किया गया था सर, ये करने वाले सूत्रधार जो थे यही आजसू पार्टी के जो सुप्रीमो सुदेश जी थे। तो ऐसे लोगों के पास अब कौन सा बच गया सर जिसकी वो बात करते थे, आज उन तमाम मुद्दों को ख़त्म कर दिया जा रहा है, इसलिए वो चुप्पी साधे हुए हैं। तो चुप्पी साधना उसकी मजबूरी है और कुछ कहना शर्मिंदगी के विषय बनेगा, इसलिए वो चुप है। आसू के बारे क्या कहेंगे? वो भी तो मांग करती थी लगातार जो है 27% आरक्षण की और 1932 की खतियान की, मगर ना उनमें खुशी दिख रही है, ना वो रोड पर आके अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, ना कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सर वो चाहते थे पर बगैर मन के, उनका अंदर से कोई इच्छा नहीं था सर कि ये हो जाए, बस वो सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाना चाहते थे और सरकार को बदनाम करना चाहते थे, इस मुद्दे को लेकर घेरना चाहते थे। हम तो कहेंगे सर कि इन अब तक ये जो हमारे झारखंड प्राप्ति के बाद ये सर हमारे जो 22 वर्ष बीत गए, इन 22 वर्षों में यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसी ने अगर यहाँ पर सत्ता को संभालने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी के लोगों ने किया है। 18-19 साल तक का उनका अपना रहा है शासनकाल, और ऐसे पीरियड में वो लोगों ने कभी झारखंड के प्रति, यहाँ के बच्चों के प्रति, यहाँ के टैलेंट को कैसे हम निखारेंगे, यहाँ के भविष्य को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम झारखंड को समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाएंगे, इस विषय की कभी चिंता नहीं की। अगर चिंता की होती तो निसंदेह उसी वक्त, चूँकि हमारी रोजगार से संबंधित बातें थी, तो उसी वक्त जैसे हमारा झारखंड अलग हुआ, उसी वक्त एक बेहतर स्थानीय नीति, नियोजन नीति जो कि खतियान के आधार पर बनकर आता, तो आज कहीं ना कहीं हम समृद्धि को प्राप्त किए होते। तो सर ये सारी चीज़ें नहीं हुई, तो इसीलिए उनको तकलीफ है। और आज यदि कोई बेहतर कर रहे हैं हेमंत जी, बिल्कुल आज मैं उसके साथ नहीं हूँ सर खड़ा हुआ, लेकिन चूंकि मैं इसी मुद्दे के साथ में अलग हुआ, तो जिस दिन ये 14 सितंबर की रात वाली जो रात थी, हम कहते हैं जैसे वहाँ पर डिसीजन आया, सबसे पहले हमने उन्हें बधाई देने का काम किया फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से। और सबसे ज़्यादा खुशी है सर, हम उनको बधाई देते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी बधाई देते हैं कि खतियानी बधाई, खतियानी जोहार हेमंत जी को और पूरी टीम को। तो सर आज हम उन्हें बधाई के वो पात्र हैं और हम बधाई दे रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि बेहतर तरीके से काम हो और ये जो जिस दिशा में वो कदम आगे बढ़ाए हैं उसको उसकी मंजिल मिले, अंजाम तक पहुँचे, शिखर तक पहुँचे, ताकि हमारे यहाँ के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। जो लोग हमारे यहाँ से बाहर चले जाते हैं, पलायन करते हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं कोरोना पीरियड में जो आए 8 साढ़े 8 लाख, हम तो समझते हैं सर शायद 10-15 लाख के आंकड़े होंगे। तो ऐसे तमाम लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, हमारे राज्य में ही नौकरियाँ उनके लिए सुरक्षित की जा सके, इसका भी प्रयास होना चाहिए। सर एक सवाल और रहेगा,
और ये आखिरी सवाल भी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का और खतियानी झारखंड पार्टी का अगर आने वाले दिनों में सिद्धांत मिलता है तो क्या खतियानी झारखंड पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ अलायंस करेगी 2024 में? सर ऐसी बात नहीं है सर, क्योंकि हमारी खुद की जो निर्मित, जिसमें कि मैं उसका एक अंग हूँ, तमाम 24 ज़िलों के लोगों ने इसका उदय किया है, उसे बनाया है। तो सर ये तो खतियानी जनता डिसाइड करेगी, और हम नहीं समझते हैं कि कोई अलायंस की बात होगी। अलायंस वलायंस नहीं सर, अब ये आने वाले दिनों में तय होगा, दिखेगा। परंतु हाँ, हम अपनी शुभकामना देते हैं हेमंत जी को कि आप बेहतर काम करें। ये सरकार गिरने गिराने वाली जो चिंता है, डर है कि कब लिफाफा खुलेगा नहीं खुलेगा, उनकी सदस्यता चली जाएगी, या फिर हमारे सरकार को हमें विश्वास मत, बगैर किसी के बोले सर विश्वास मत उनको जो दर्शाना पड़ रहा था, किसी ने अब विश्वास प्रस्ताव लाया नहीं, किसी ने विश्वास मत मांगा नहीं, और ऐसे चीज़ों को ये दर्शा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें डर था। तो हम ये कहना चाहते हैं, डरिए नहीं, आप में जो बचे हुए दिन हैं, आपकी सरकार को बेहतर काम करें ताकि आपको लोग याद रखें। परंतु ये जो भ्रष्टाचार हावी हैं प्रखंड में, थाना में, अंचल में, जिला मुख्यालय में, सचिवालय में, मंत्रालय में, और ऐसे चीज़ों में जो विभागीय पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, कर्मी हैं, शामिल हैं, तो आखिर ऐसे चीज़ों पर अंकुश कौन लगाएगा, लगाम कौन लगाएगा? तो इन तमाम चीज़ों को आपको देखना है, नहीं तो फिर आप भी भ्रष्टाचारी में ही शामिल होंगे फाइनली। तो हम चाहते हैं कि आपको यहाँ के लोगों ने प्रचंड बहुमत देकर, काफ़ी विश्वास जताते हुए आपकी सरकार को बनाने का काम किया है। आप इस सरकार को बेहतर तरीके से संचालित करें, यहाँ के लोगों के लिए उसके विकास के मार्ग को प्रशस्त करें, मेरी ये शुभकामना है। हमारे साथ जुड़े हुए थे खतियानी झारखंड पार्टी के अध्यक्ष और सिल्ली से पूर्व विधायक अमित महतो जी, और इनके ही द्वारा पार्टी में रहते हुए सबसे पहले सरकार को 1932 के खतियान के बारे आईना दिखाने का काम किया गया था। अब देखने वाली बात है कि यह नीति बनती है, ये विधायक आता है, उसके बाद यहाँ के लोगों का, मूलवासियों का कितना उत्थान हो पाता है।